मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। मुझे और भी मैंने आपा अब मैंने आपकी शक्ल देख ली है तो उतार दें इसको। अच्छा चलो, पहली नजर माफ होती है। अब तुमने मुझे मुसलसल देखते रहना, टिकटिकी बांध के, नजर नहीं झपकाना, ठीक है? मैं उतारने लगी हूँ नकाब। शेख जी मुझे माफ कीजिएगा, अलमाफी। आपा ये कौन शेख साहब हैं अचानक से जो आपको अपने रिश्ता इज़्दवाज में ले आए हैं? ये कौन है, हमें बताइए तो सही थोड़ा सा। अब भाई तुम जानते हो अली खान कि मैंने तुम्हें बताया कि मेरे जो पहले खामन थे वो तो बरसों पहले जो है वो गायब हो गए थे। अब मुझे ये भी नहीं पता वो जिंदा है या नहीं। बिल्कुल, आप तो उनके बारे में कहती भी हैं कि वो शायद मरहूम हैं। हाँ, मतलब आपको पता नहीं है कि वो मरहूम हैं शायद कि मैं इसीलिए लगाती हूँ क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि यार आपा तुम अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई, उससे पहले तुम्हारी बालों में चांदी आ जाए, देख के अच्छा सा लड़का रिश्ता कर ही लो। तो मैंने इस मामले पे जो है वो फाइनली हामी भरी। और वैसे भी मोहम्मद अली खान जवान लड़की जो है वो खुली किताब और खुली तिजोरी की तरह होती है। जवान लड़की। हाँ। अच्छा ये बताएं कि ये जो शेख साहब हैं जो जिनका आप जिक्र कर रही हैं, ये इतने जालिम क्यों हैं? मतलब ये आपको नकाब उतारने की इजाज़त क्यों नहीं देते, लोगों से मिलने की इजाज़त क्यों नहीं देते? बहुत बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। यकीन जाने, मैंने कहा ना मुझे तो हवा छूने नहीं देते। कोई हवा छू के मुझे चली जाए वो पागल हो जाते हैं। और इतने सख्त तबीयत के, इतने सख्त तबीयत के हैं, यकीन जानो उसका ज़ाती ऊँट जो है शेख का, वो बेचारा हालांकि मेल है, उसको नकाब कराते हैं। एक दफ़ा तेज़ हवा चली, उसका नकाब गिर गया। वो जो कोड़े मारे ऊँट को, वो कोड़े मारे, दरअसल वो मुझे दिखाना चाह रहे थे। नहीं आपा, ये जो हमारे शेख साहब हैं भाई साहब, ये क्या कोई खाना बदोश है? इनके पास ऊँट वगैरह क्यों है? तुम कौन से शेख समझ रहे हो? यही ये जो खाना बदोश होते हैं, ओड टाइप। अरे भाई वो सऊदीया के शेख हैं। सऊदीया के शेख हैं? हाँ। क्या नाम है इनका? इनका नाम है शेख तुम बिन नाहियान। तुम बिन नाहियान, ये कैसा नाम है? अरे भाई बहुत ही प्यारा नाम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये नाम। आपकी इनसे मुलाकात कैसे हो गई? ये एक सऊदी आपके चक्कर में कैसे पड़ गया? इम्तियाज स्टोर पे हमारी मुलाकात हुई थी। मैं 2 क्लिप खरीद रही थी बालों के, और एक मैंने लेस का छोटा वाला पैकेट लिया था जिसमें 50% चिप्स और 50% हवा होती है। तो लंबी लाइन लगी हुई थी इम्तियाज स्टोर पे, तुम्हें तो पता है बहुत लंबी लाइन लगी होती है। तो इतने में एक शख्स की मुझ पे नज़र पड़ी। बड़े जाज़िब नज़र शख्स था, नौजवान, ये 60 साल का, लंबा चौड़ा कद, चौड़ा सीना। भाई वो मुझे इशारा करता है, कहता है आपा आप आगे आ जाएं। आपा आप आगे आ जाएं। हाँ, ये शेख साहब थे? ये शेख साहब थे। मैंने कहा अच्छा चलो, इतनी कर्टेसी में ये इज्जत दे रहा है, मैं चली गई आगे। लेकिन मुआ जहाँ मैं खड़ी हुई थी वो उससे पिछली लाइन थी, उससे भी पिछली लाइन थी। आपके साथ प्रैंक कर दिया उन्होंने? प्रैंक कर दिया। अब वो शरारत उसकी मुझे भाग गई। मैंने कहा देखो शरारती भी है और शेख भी है, पैसे पैसे की रेल पेल ये वो, और अच्छा मुस्तकबिल होगा। तो मैंने भाई वहीं से हमारे जो है वो आँख पटक्का हुआ, वहीं से बातचीत शुरू हुई। आपा मुझे एक बात समझ नहीं आई, एक अरबी शेख का दिल आपके ऊपर कैसे आ गया? भाई देखो दिल तो दिल है, किसी पे भी आ सकता है, इसमें तो कोई ममानत नहीं है, पाबंदी नहीं है। अब देखो जैसे कि हालात चल रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जब से ये बंद हुई है तो उनके तेल की मामलात धर्म के भरम हो गए। तो वो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कुछ भी करते फिर रहे हैं। तो एक ये हरकत उन्होंने कर दी, इसको आप इस तरह से ले सकते हैं। और रिश्ता मैं समझती हूँ जवान लड़की का जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। आप जवान नहीं मतलब ये क्या तुम जवान जवान, ये तुम्हें लग नहीं रही मैं जवान? आपा मैं आपकी उम्र के ऊपर बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन स्टिल इस उम्र में आपकी। अच्छा एक बात और बताऊं, शेख साहब ने मुझसे वादा भी लिया। मुझे बोला कान खोल के सुन लो आपा, अगर तुम्हारी तरफ कोई नज़र बढ़ी मैं आंखें निकाल दूंगा उसकी। बहुत पॉजिटिव है। मैंने कहा सरताज, मेरे होने वाले सरताज, आप बेफिक्र रहिए, यूँ समझिए कि बस आपकी तिजोरी आपके साथ सारी ज़िंदगी लॉयल रहेगी, बेफिक्र रहिए। और मैंने भी उनसे कह दिया शेख साहब आप जिस तरह से मुझे लेके इतने पॉजिटिव है ना, तो मेरे बारे में भी अगर कोई तीसरा बंदा आपको आके मेरे बारे में कोई बात करे तो आपने यकीन नहीं करना, आपने सीधा सीधा स्ट्रेट अवे कह देना है कि भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा, वीडियो दिखाओ। आपा कैसी बातें कर रही हैं आप? भाई ऐसी बातें कर रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। 1 मिनट, पर्दे का टाइम हो गया, 1 2 3 4 5। हाँ ये कैसा पर्दा था? असल में शेख साहब ने कहा है कि अपना चेहरा किसी को मत दिखाना। लेकिन आपा मैं तो आपका चेहरा देख रहा हूँ। तुम बदकमाश हो ना, इसलिए अब तुम्हारी तो कोई तुम्हारा इलाज ही नहीं, तुमने तो देखना है।
उफ तौबा तौबा, बड़ी गर्मी आज ऐसी नहीं चल रहा। ओहो भाई, पानी भी तुमने गर्म रखा है भाई, ठंडा पानी मंगवाओ मेरे लिए। मैं आपके लिए आपा अभी ठंडा पानी मंगवाता हूँ। दें जी ठंडा चिल्ड वाटर दें उनको, क्यों गर्म पानी आपने रखा है? बहुत शुक्रिया नौजवान, माशाल्लाह। कहाँ से हो? तो कोयटा ही वादा दिशे हुए देखा ना, फिर तुम मेरे काम के नहीं, वरना तुम्हारे दूसरे रिश्ते करा देती। जा सकते हो। तो आजकल जो है वो नौजवान जो है वो, क्या क्या बात हुई आप दोनों की? नहीं, मैंने उससे पूछा कि भाई कहाँ से हो, कहता कोयटा से। मैंने कहा शादी वादी हुई है? कहता हाँ हुई है। तो मैंने कहा चलो जाओ, तुम मेरे काम के नहीं, तुम्हारी ऑलरेडी हुई भी है ना, कैसे कराऊंगी? आपा मुझे एक बात की समझ नहीं आई, अगर आपने शादी करनी ही थी तो आपने इतनी ताखीर क्यों की? आपके जब शौहर गुमे थे, खो गए थे, उसके बाद कर लेती। इतना आपने अरसा गुजारा और अब जाके आप। भाई देखो, मोहम्मद अली खान अगर मैं अकेली होती तो मैं शादी कब की कर ली थी, कब की मुझे ये ट्रिक भी समझ आ जाती, तो मैं बहुत पहले ही पिया सुधार लेती। लेकिन मैं अकेली नहीं थी, मुझ पे जिम्मेदारियां थी। एक अकेली औरत और उसके साथ 4 बच्चों की नशोनुमा और कफालत का जिम्मेदारी का बोझ। आपके 4 बच्चे थे? मेरे नहीं थे, बकरी के बच्चे थे। बकरी के बच्चों की परवरिश आप क्यों कर रही थी, बकरी क्यों नहीं कर रही थी? मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि बकरी जो है वो चल बसी थी, इस वजह से। बकरी क्यों चल बसी? भाई उसका जो शौहर था बकरा, वो किसी और बकरी के साथ उसका अफेयर हो गया था। ये बात जब बकरी को पता चली, ये बात उसके दिल में घर कर गई। वो सोचते सोचते इसी चक्कर में दुनिया से चली गई। बहुत दुख उठाया मेरी बकरी ने। आपने बकरी के 4 बच्चों की वजह से खुद शादी नहीं की? खुद शादी नहीं की। मैंने कहा यार ये बड़े हो जाएंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, फिर मैं कहीं फैसला करूंगी। अब वो बच्चे बड़े हो गए? अब ये बड़ी ईद पे मैंने बेच दी है। बकरी के बच्चे बड़ी ईद पे हाँ। कुर्बानी के लिए? नहीं तो छोटी ईद पे होते हैं, बड़ी ईद पे ही होते हैं ना भाई। क्या अजीब किस्म का सवाल कर रहे हो तुम? आपा छोड़ें ये सारी बातें, मुझे ये बताएं कि हमारा जो इंसानी मुआशरा है, स्पेशली पाकिस्तानी मुआशरा, इसके अंदर लोग चीट करते हैं अपने पार्टनर्स को, मियाँ बीवी को, बीवी अपने खावंद को? भाई मैं समझती हूँ कि ये जानवरों से ज़्यादा ये चीट वाला मामला जो है ना, इधर मुंह मारना उधर मुंह मारना, ये हम इंसानों में पाया जाता है। चलें आपा, आपने ये बात की है तो अब ये बताइए कि औरतें अपने मर्दों के ऊपर नज़र कैसे रखें कि वो चीट ना करें, या कैसे पता चले कि वो चीट कर रहे हैं? भाई देखो, औरतों के हवाले से मैं बता दूं कि ये शौहरों पे बहुत ज़्यादा नज़र रखी होती है। ठीक है। नज़र रखती हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है बहुत ज़्यादा। जब आप चेक एंड बैलेंस रखें ना, यानी कि अगर आपका शौहर घर में खुश है तो आप समझ जाएं कि ये कहीं ना कहीं बाहर इसका टांका फिट है, कहीं ना कहीं इसका अफेयर चल रहा है, कहीं ना कहीं मुंह मार के आ रहा है ये, इसीलिए खुश है। ये इसके साफ इंडिकेशन होते हैं। नहीं, मैं पहली चीज़ पूछ लेता हूँ। आपने कहा जी कि शौहरों पे बहुत ज़्यादा नज़र रखती हैं, उसकी वजह से गलती हो जाती है। इसका क्या मतलब है? मतलब ज़्यादा चेक करने से गलती पकड़ी नहीं जाती? भाई देखो, इसकी मिसाल मैं यूं दूंगी कि एक नोटों की गड्डी है, ठीक है। उसे तुम बार बार गिनोगे, हर बार एक अलग नंबर आएगा। कभी 1,00,000 हो गया, कभी 90,000 हो गया, कभी 99,000 हो गया।